यार चल क्या रहा है हॉलीवुड में, क्योंकि अभी तक लग रहा था नेटफ्लिक्स गेम जीत रहा है, बट ना ना ना, पैरामाउंट भी लाइक I'm thinking I'm back. और ऑनेस्टली अब लग रहा है कि कोई बेस्ट ऑप्शन बचा ही नहीं है, सारे के सारे लीस्ट स्कैरी ऑप्शन बचे हैं। सो या आज हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे, पैरामाउंट की ये जो न्यू बिड है ये कहाँ से आ रही है, कैसे क्या कुछ हो रहा है। सो या लेट्स बिगिन। लास्ट वीक में बहुत कुछ हुआ, मैंने एक्सप्लेन किया था अपनी ये वाली वीडियो में, अगर नहीं देखी तो लिंक डिस्क्रिप्शन में। क्यों नहीं देखी तुमने? नेटफ्लिक्स ने $83 बिलियन का मैसिव डील जीत लिया, वार्नर ब्रदर्स को खरीद लिया था। इसके बाद पूरा हॉलीवुड डर गया था। अगर सोचो नेटफ्लिक्स वार्नर ब्रदर्स को ले लेता है, डीसी, हैरी पॉटर, HBO, गेम ऑफ थ्रोन्स, ये बड़ी आईपीज नेटफ्लिक्स के पास चली जाएगी और फिर नेटफ्लिक्स डोमिनेट करता पूरे एंटरटेनमेंट को। इस रेस में बाकी प्लेयर्स भी थे जैसे पैरामाउंट, कॉमकास्ट और बाकी सारों ने भी ट्राई किया, पर मनी चीचा, नेटफ्लिक्स के पास पैसा बहुत है तो भाई उन लोगों ने बीट कर दिया सभी लोगों को, और यहीं से सारी मेजर चीजें शुरू हुई। लोगों को लगा कि नेटफ्लिक्स का कंट्रोल स्ट्रीमिंग इंडस्ट्री में डेंजरसली ज्यादा हो जाएगा, और ये सच भी है, मैं मानता भी हूँ। सबको लगा कि मूवी थिएटर का फ्यूचर खतरे में पड़ सकता है, क्योंकि नेटफ्लिक्स ने बोला है कि वो थिएटर रिलीज रखेगा पर कंज्यूमर फ्रेंडली, मतलब थिएटर में कम टाइम, 1 वीक या 10 दिन ज्यादा से ज्यादा। और तुम्हें पता ही होगा फ्रैंकेस्टाइन जब आई थी वो सिर्फ 1 वीक ही रही थी सिनेमा में, एंड ओनली इन वेस्टर्न पार्ट, कम थिएटर में रिलीज करके। और नेटफ्लिक्स का CEO पहले से ही बोलता आ रहा है कि थिएटर हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। भाई तुम्हारे लिए नहीं होगा, हमारे लिए तो है। कुछ प्रोड्यूसर ने तो एनोनिमसली लेटर भी लिख दिया है कि नेटफ्लिक्स के लिए थिएटर में मूवी देखना मतलब टाइम वेस्ट, क्योंकि उनकी कमाई नहीं हो रही ना, सब्सक्रिप्शन के पैसे, क्योंकि वो चाहते हैं कि भाई सभी उनके प्लेटफॉर्म पे देखें। राइटर्स गाइल्ड जैसे यूनियंस ने भी बोला कि ये डील ब्लॉक करनी चाहिए। फिर अब होती है सबसे वाइल्ड चीज, पैरामाउंट वापस आ गया, यानी उसने फिर से एंट्री मारी, और इस बार फ्रेंडली तरीके से नहीं, उन्होंने वार्नर ब्रोस के शेयर होल्डर्स को डायरेक्टली एक हॉस्टाइल टेक ओवर बिड दे दिया। नेटफ्लिक्स से भी बड़ा ऑफर, अराउंड $108 बिलियन का, और क्लेम कर रहे हैं कि शेयर होल्डर्स को नेटफ्लिक्स से भी ज्यादा पैसे मिलेंगे। वो तो ऑफ कोर्स दिख ही रहा है भाई, $108 बिलियन। एक और बड़ी बात, पैरामाउंट वार्नर ब्रोस का पूरा बिजनेस लेना चाहता है, यानी स्टूडियो, HBO मैक्स और केबल चैनल्स। नेटफ्लिक्स को केबल चैनल्स नहीं चाहिए थे तो उन लोगों ने डील में अलग कर दिए थे, बट पैरामाउंट उनको सब चाहिए, CNN एंड डिस्कवरी ऑल्सो। पैरामाउंट का कहना है कि भाई ये डील उन्हें जल्द से जल्द होती हुई दिखनी चाहिए, और सिंपल तरीके से, और उनका कहना है हॉलीवुड के लिए यही बेटर होगा, ज्यादा कंटेंट स्पेंडिंग देखने को मिलेगी, ज्यादा थिएटिकल रिलीज और ज्यादा कंपटीशन। बट पैरामाउंट के पास एक एडवांटेज हो सकता है। पैरामाउंट के CEO डेविड एलिसन और उनके फादर लैरी एलिसन एक बिलियनर है जो ओरेकल के ओनर है, जिनके पास स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल लिंक है, मतलब ट्रम्प भाई साहब के करीब। सो यू नो ऑलरेडी ट्रम्प खुद एक बिजनेसमैन है, तो डायरेक्टली एक सपोर्ट तो मिल जाएगा इफ ट्रम्प का मूड ना बदले, बिकॉज वो भाई मूडी इंसान है, तुम्हें पता ही होगा। इस डील को फंडिंग सऊदी अरेबिया, कतर, अबू धाबी और जारेद कुशनेर बैक्ड फर्म से आ रहे हैं। पैरामाउंट का कहना है कि भाई इसमें फॉरेन इन्वेस्टर्स का कोई भी कंट्रोल नहीं होगा, यानी फुल छूट छाट मिलेगी। अगर एलिसन का डील पास हो जाए, मतलब जो ओरेकल का मालिक है एंड उसका बेटा जो पैरामाउंट ओन करता है, तो उनके पास CBS न्यूज और CNN दोनों आ जाएंगे, यानी मीडिया कंट्रोल लेवल इमेजिन करो। और फिर ट्रम्प का एंगल, ट्रम्प भाई साहब का अलग है, वो कभी नेटफ्लिक्स को प्रेज कर देते हैं और कभी बोलते हैं कि भाई ये मर्जर प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। सो जैसे मैंने बोला, ट्रम्प मूडी आदमी है, जो मन करेगा वो कर देगा, उसका स्टांस हर दिन चेंज होता रहता है। वार्नर ब्रदर्स ने कहा है कि वो 10 बिजनेस डेज के अंदर पैरामाउंट का ऑफर रिव्यू करेंगे। सो फिलहाल सब कुछ होल्ड में है। हॉलीवुड की पॉलिटिकल, बिजनेस और स्ट्रीमिंग वॉर एकदम क्रेजी ट्विस्ट पे खड़ी दिख रही है। तुम लोगों का क्या हिसाब किताब है, कौन सी डील बेटर है, तुम मुझे कमेंट में बताओ, या फिर दोनों ही किसी काम के नहीं है? टू बी ऑनेस्ट, तुम्हारे कमेंट मुझे बताओ।